आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज के डेफिनेशंस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन। ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड्स मतलब क्या होता है? कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या? कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सक्लूड किया जाता है मनी और सिक्योरिटीज़। अब मनी एंड सिक्योरिटीज़ एक्सक्लूड किया जाता है तो इंक्लूड क्या किया जाता है? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स। मतलब सिंपल, गुड्स मतलब कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बिल्डिंग होगा गुड्स? बिल्डिंग को मूव किया जा सकता है? नहीं। लैंड? नहीं। कार? यस, तो उसे गुड्स मानेंगे। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स मानेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स को हम लोग निकाल के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे गुड्स मानते हैं। अब आपका और क्वेश्चन होगा कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक डेटर है। ठीक है, तो उसे मेरे को पैसा देना है 10,000, तो मैंने उस डेटर को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया कि ठीक है मेरे को मत देना, उससे दे दो। मेरा किसी थर्ड पर्सन से बचा हुआ तो मैंने उसको बोला उसको डायरेक्ट दे देना। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम आता है एक्शनेबल क्लेम में। राइट टू एरियर्स रेंट इज़ एक्शनेबल क्लेम। मतलब एरियर रेंट, मुझे रेंट मिलना था और मैंने उस रेंट को किसी और को बोला, किसी और को ये इस पर्सन को दे दो, उसका उधार बचा हुआ है, उसको मेरे को देना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्शनेबल क्लेम्स। फिर नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज मतलब कुछ भी अदर देन गुड्स बट, और ये इसमें भी देखो मनी एंड सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो सर्विसेज में गुड्स भी नहीं आते, मनी भी नहीं आते, सिक्योरिटीज भी नहीं आता। और यहाँ इंक्लूड क्या होता है? एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी। कोई भी एक्टिविटी जहाँ मनी को यूज़ किया जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो, यूज़ ऑफ मनी, जैसे मैं गई बैंक में 1 लाख का लोन ली। ठीक है, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है, कुछ चार्जेस कटते हैं। ठीक है, तो ये सब जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो जो भी उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। उस इंटरेस्ट, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे लोन देने का, तो उसके बदले वो कंसिडरेशन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो इसलिए वो जो इंटरेस्ट होगा ना, वो होगा, उस पर GST लगेगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ मनी। जैसे कि आप रुपीज़ को कॉइन्स में कन्वर्ट कराते हैं, तो फिर उसमें कुछ कमीशन लिया जाता है, तो उस कमीशन पे GST लगेगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ना कि पूरे एक रुपीज़ पे। समझ लो मैंने 50,000 का रुपीज़ को कॉइन्स में कन्वर्ट कराया, तो 50,000 पे नहीं लगेगा। वो जो कमीशन वो ले रहा है कन्वर्ट करने का रुपीज़ से कॉइन्स को, उस पे लगेगा GST, उसे मानते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अब समझ लो और भी हो सकता है। जैसे मुझे घूमने जाना है आउट ऑफ कंट्री, तो उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करवाया, किस में? डॉलर्स में करवाया। ठीक है, या पाउंड में करवाया, तो उसमें उस कमीशन लगता है, तो मुझे एक्स्ट्रा कमीशन पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस कमीशन पे GST लगेगा, उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, उसे सर्विस बोलेंगे और उस पर GST लगेगा, ना कि 1 लाख रुपए पे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों का होता है, किस पे GST लगेगा, पूरे अमाउंट पे लगेगा तो किस पे लगेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं और भी टॉपिक्स है, जैसे कि DD मैंने बनवाया, किसी इंस्टीट्यूट को DD देना है 50,000 का, कुछ भी DD देना है, तो उस पर मैंने उसमें जो भी चार्जेस करा है, प्रोसेसिंग चार्ज, उस पे GST लगेगा, उसे सर्विस मानेंगे। ठीक है, ना कि पूरे 50,000 पे। समझ में आई? फिर नेक्स्ट क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्डिंग, इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन या कंप्लीशन
इंस्टॉलेशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसका? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। विच इंक्लूड्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, जहाँ गुड्स भी इन्वॉल्व होता है, तो इसे हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस? इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, सर्विस भी इन्वॉल्व होता है। मिनट, यहाँ लिखती हूँ, सर्विस भी इन्वॉल्व होता है और गुड्स भी इन्वॉल्व होता है। तो इसे क्या माने, सर्विस माने या गुड्स माने? तो इसे मानते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे कुछ बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेट करना, किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जहाँ गुड्स भी इन्वॉल्व है, तो तब उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है जीएसटी में, और सब सर्विस के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, so if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.